Good morning everyone. Myself प्रोफेसर उदय पटेल. प्रीवियसली लेक्चर के अंदर हमने नॉर्टन थ्योरम पढ़ा था. आज हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ने वाले हैं. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थियरम अमॉन्ग ऑल द अदर थ्योरम्स. क्यों, वो हम थोड़ी देर में समझते हैं. चलो, अब ध्यान से समझो. कोई आपके पास ये एक सर्किट अवेलेबल है, ओके, या इसके अलावा कोई भी सर्किट आपके पास अवेलेबल है. तो उस टाइम की कंडीशन में जो भी आपका सर्किट के अंदर पावर फ्लो होता है, ओके, तो किस कंडीशन में आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है, ओके, वो हम इस थियरम से समझ लेते हैं. तो पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं. अ लोड विल रिसीव मैक्सिमम पावर फ्रॉम linear bilateral DC network when its total resistance value is exactly equal to the Thevenin resistance of a network as seen by the load. ठीक है, कि जो भी आपका पावर है, ओके, वो लोड को कब मिल सकता है मैक्सिमम, कि जब जो भी आपका टोटल रेजिस्टेंस है, ओके, रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू है वो इज इक्वल टू क्या हो, आपका आरटीएच का वैल्यू हो, तो ही आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है. चलो, ओके, उसके लिए यहाँ पे एक काम करो. यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दो तो आपको I इज इक्वल टू क्या मिलता है, ETH डिवाइड बाई RTH प्लस RL मिलता है. ठीक है, ओके. उसके बाद आपके पास एक पावर का इक्वेशन अवेलेबल होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. आपके पास I की वैल्यू है, I की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ओके. R की जगह आप RL लिख सकते हो या RTH लिख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू है, ओके, वो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ETH स्क्वायर डिवाइड बाई RTH प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL. ओके, आपके पास ये वैल्यू मिल गया. ओके, अब वेट अ मिनट. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास करंट के वैल्यू ये था, पावर का वैल्यू ये आ गया. ओके, अब मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर हो सकता है, कि जो आपका पीएल है, जो हमारा पावर था, वो उसको आप आरएल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो वो जीरो आता है, तभी ही आपका क्या होगा, आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा. ठीक है, अब उस कंडीशन में जब भी आप क्या करते हो, उसका सिंप्लीफिकेशन करते हो, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि, चलो मैं जो भी है वो सिंप्लीफिकेशन करते हो, तो उस कंडीशन में आपको कोई एक सिंपल एक इक्वेशन मिलेगा जिसके अंदर आपका आर एल एंड आर टी एच होगा. अब आर एल एंड आर टी एच अगर मान लो कि दोनों इक्वलाइज करते हो, इक्वल वैल्यू रखते हो, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए स्क्वायर आर एल अपन 4 R² RL. ओके, अब आर एल की वैल्यू दोनों सेम हो गई, ओके, तो आर एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RL इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH. ओके, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आपका पावर का इक्वेशन क्या बना, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH. ओके, अब दूसरी चीज, किसी किसी को लग रहा होगा कि ये काफी डिफिकल्ट होगा, उसको क्या करना, डिफरेंशिएशन करना. इट इज वेरी इजी. ओके, यू कैन ट्राई. ओके, इफ you are not getting, okay, I will definitely derive this equation for you. Okay, but first of all you have to try. Okay, if you are not getting this sorry, this equation by differentiate this equation, okay, and if you are not getting this equation, let me know. Okay, I will definitely differentiate for you. Now we will see the example. Okay, अब हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो
ये है। ओके, तो उसके ऊपर से हमें आरटीएच फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको ये वाला शॉर्ट सर्किट क्या देना है, जो ये सर्किट दिया गया है। ओके, अब क्या होगा, दोनों को क्या करो, पैरेलल करो। 6 and 3, अगर आपको याद होगा तो उसका आंसर 2 था। ओके, अब इसके साथ ये सीरीज में हो गया, यानी 10 हो गया, तो आपका आरटीएच क्या होगा, 10 हो गया। ठीक है, आफ्टर देन आपको वीटीएच फाइंड आउट करना है। तो वीटीएच फाइंड आउट जब आप करते हो तो आपको क्या करना है, इसके अक्रॉस में आपको वोल्टेज या फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप फाइंड आउट करो या यहाँ पे फाइंड आउट करो, दोनों सेम ही है। केवीएल अप्लाई करो तो क्या होगा, 6 + 3 तो 9 हो गया। ठीक है, अब टोटल करंट आपको क्या मिलेगा, 12 डिवाइड बाई शायद से वेट मिनट, सॉरी, वोल्टेज डिवाइडर रूल आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 + 3, तो आपका आवाज आंसर 4 जितना आपका आएगा। ठीक है, अब आपके पास आरटीएच मिल गया, आपके पास ईटीएच मिल गया, हमारे पास इक्वेशन है E²/4 RTH। ठीक है, जो हम डायरेक्टली इक्वेशन में लिखेंगे तो हमें 0.4 आपका आंसर मिलेगा। तो ये आपको क्या मिल गया, मैक्सिमम पावर मिल गया कि 0.4 वॉट आपका जो भी पावर है वो इस सर्किट के अंदर से मैक्सिमम फ्लो हो सकता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इजी थियरम, सिर्फ आपको ये डिराइव करना आना चाहिए, आपको ये इक्वेशन याद रहना चाहिए। उसके बाद तो थेवेनिन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करके आरटीएच वीटीएच फाइंड आउट कर लो, और उसके अंदर जो भी मैक्सिमम पावर थियरम का जो भी इक्वेशन है, P = ET² डिवाइड बाय 4 RTH, इसके अंदर वो वैल्यू रख दो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।